बक्सर में इटाही रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम अभी बक्सर रेलवे क्रॉसिंग के समीप, इटाही रेलवे क्रॉसिंग के समीप खड़े हैं, जहां आप पीछे देख रहे हैं मेरे कि किस तरह से रेलवे क्रॉसिंग बंद किया हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ रेलवे क्रॉसिंग बंद है और जो यहाँ पे और भी सामान है वह भी खोले जा रहे हैं। इसका मतलब कि यह बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग अब खुलने वाली नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हीं कुछ लोगों में से कुछ नेता सरोज राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और धरने के माध्यम से रेलवे से यह आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्रॉसिंग खोली जाए। सरोज जी, आप लोग जो धरना पे बैठे हैं, क्या मांग है इस धरने के माध्यम से? मेरी मांग नहीं है, बक्सर की जनता की मांग है। मैं जनता के लिए यहाँ रोड पर बैठा हूँ, इसलिए कि यहाँ देखिए बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो टोटल स्कूल इस पार है, तो क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। किसानों की मांग है कि देखिए यहाँ से बीज या खाद ले जाना हो तो कैसे ले जाएगी। यहाँ व्यापारियों की समस्या है, उनकी मांग है कि ये रेलवे क्रॉसिंग जब ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त है तो इसको खोलना चाहिए। यहाँ मजदूरों की स्थिति है कि पैदल देख रहे हैं ट्रक कैसे पार कर रहे हैं, 2-2 हजार लोग कैसे पार कर रहे हैं। यह समस्या सरकार को सुननी चाहिए, जिला प्रशासन को सुननी चाहिए, रेल प्रशासन को सुननी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुननी चाहिए कि जनता किस तरह से हमारा खुश रहेगी। जो वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं और बनाए गए हैं उसमें भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी, ट्रक पलट गया था। जी जी, तो कितना जोखिम भरा है सफर उधर से? 10 के स्पीड से अभी कभी नहीं जा सकते हैं। अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वो 3 घंटा विलम्ब से पहुंच जाए तो वो धन्यवाद है। वो रास्ता ऐसा स्थिति है, प्रशासन देखे। हम मीडिया भाइयों से चाहेंगे कि वो जाकर रास्ता भी दिखाए कि क्या स्थिति और परिस्थिति उस रास्ते में है। 3-3 घंटा जाम लगता है, बरसात का मौसम आ गया है, क्या स्थिति बना हुआ है। अगर प्रशासन हम लोग की बात नहीं सुनती है तो मजबूरन जनता को लेकर, बाल बच्चे औरत यहाँ के बक्सर को जनता को लेकर हम लोग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। और जब तक हम लोग को कुछ निदान नहीं देती है या प्रशासन, रेल प्रशासन, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना लिखा है आपने? जी जी जी, तो अनिश्चितकालीन के लिए हम बैठे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठे हैं जब तक निदान नहीं हो जाता बक्सर वासियों को, बक्सर के जनता को। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि प्रशासन एकदम बहरी बूंदी हो गई है, नहीं सुन रही? बिल्कुल कहेंगे, दोहरी नीति करने के काम कर रही है। जनता जो है त्रहमाम कर रही है। आए दिन आप देख रहे हैं, कभी जो है स्कूल बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ई रिक्शा लेकर जो है ग्रामीण साइड में जाने वाले लोग का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं टाउन में सब्जी लेने जाने वाला जो है जनप्रतिनिधियों का जो है एक्सीडेंट हो रहा है। ये बहुत दिन से इस तरह का जो है काम चल रहा है। अभी जो ओवर ब्रिज जो है बना है, बनने के बाद में ही अभी शुरू भी नहीं हुआ, उद्घाटन ही हुआ, गिर गया। उस पीरियड में मान के चलिए पब्लिक को इतना क्षतिग्रस्त हो रहा है कि सहने लायक नहीं है। ऊपर से रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। अभी अभी जो बच्चे लोग का छुट्टी हुआ था, ट्रैक के ऊपर से कूद के जा रहा था। टेम्पू वाले जो गरीब आदमी हैं मर रहे हैं। बहुत सारी समस्या है। इस बात को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और आशासन प्रशासन से लेकर आपका रेलवे सरकार तक नहीं सुनती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और आगे करेंगे और चक्कार रेलवे जाम करने का काम करेंगे। अनिश्चितकाल धरना होगा। आपका नाम? मेरा नाम है रामाकांत चंद्रवंशी, दलित अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं। आपके बच्चे भी तो स्कूल जाते होंगे? जी जी, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे तो शहर के इस पार हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अपने बच्चे के लिए नहीं हम लोग धरना किए हैं, क्योंकि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। आप तो देख रहे हैं कि जो पांडेपट्टी गुमटी है वहाँ पे एक बार नहीं 2-2 बार बस पलटी है। तो हम यही चाहेंगे रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये गुड़ी को परमानेंट के लिए ये खोला जाए, क्योंकि कौन भरोसा करेगा उस पुल पर कि वो 1 महीने में क्षतिग्रस्त हो गया। अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था और वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो मैं चाहूंगी कि इस गुड़ी को परमानेंट के लिए खोला जाए, क्योंकि स्कूल भी इधर है और कॉलेज भी इधर है और कृषि विज्ञान केंद्र भी इधर है।
बहुत लोगों की समस्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। जैसे आपने कहा कि 2 बसों की दुर्घटना हो गई। जी जी। तमाम माएँ हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती होंगी। जी, बहुत से ऐसी माँ क्या बीतती होगी उनके क्या बीतती होगी। माँ ऐसी है, देखिए जो माँ ले करके जाती है वो दुख दर्द समझती है। जो हमारे एसी रूम में बैठ करके हमारे सरकार की जो पैसा उठा करके खा रहे हैं उसको कोई समस्या से कोई लेन देन नहीं है। जब हमारी सरकारी गूंगी बहरी है, चाहे केंद्र को हो चाहे राज्य के हो, तो ये हमारे जो बैठे हुए जिले में ये लोग क्या कर सकते हैं। तो मेरी मांग है कि इस गुड़ी को नहीं खोलेंगे तो ये जो ये लिखा है अनिश्चितकालीन, तो हम लोग हो सकता है कि 1-2 दिन में अगर ये गुड़ी नहीं खुलेगी तो रेल जाम चक्का जाम करेंगे हम लोग। जी, मेरा नाम कृष्णावती देवी पड़ेगा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, लगता है कि जनता का दर्द आपको भी समझ में आ रहा है। हाँ, जनता को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। प्रतिदिन जो है अब किसी तरह से फांद करके लोग पार करते हैं, उस पार जाते हैं। चाहे बाजार करने की बात हो या शहर में किसी सामान खरीदने की बात हो, बहुत परेशानी होती है। लोग टेम्पू पकड़ करके और यहाँ उतर जाते हैं, फिर इसको पार करके उस पार से फिर दोबारा पकड़ते हैं शहर में जाने के लिए। बच्चों की भी हालत इधर है, आने जाने में खतरा बहुत है। लोग फांद करके देख नहीं रहे हैं कि जो किसी तरह से न करके उसको आते हैं, ये खतरा है। ट्रेन बराबर आती जाती है, कोई पहले तो मान लीजिए सिग्नल दिया जाता था, पहले झंडी दिखाया जाता था, लेकिन अब यहाँ एकदम बंद कर देने से जो है पता नहीं चलता है किस रूट से गाड़ी आ रही है। लोग पार करते हैं, मजबूरी में पार कर रहे हैं। कई दुर्घटना भी हो सकती है। इसके जिम्मेदार तो जिला प्रशासन है और रेलवे के लोग हैं, बिना सोचे समझे इसको बंद करा दिए। हाँ, उपेक्षा तो है भाई। पहले तो ये काम करना चाहिए कि उनके जनता को कितना तकलीफ हो रही है। आप हमारे ही वोट से जो है सांसद हो या विधायक बने हैं, आपको तो पहले इस आंदोलन में कूदना चाहिए और पीछे से जनता की मांग को लेना चाहिए। जब हम लोगों ने देखा कि अगर कोई नहीं कूदता है तो स्थानीय इधर के लोग, हम लोग और इस मोर्चा को धन्यवाद देते हैं कि मोर्चा के लोग यहाँ बैठ गए, तो हम लोग भी समर्थन में इनके बैठे हुए हैं कि ताकि हम लोग इधर के निवासी हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने में। पांडेपट्टी के रास्ते हम लोग जा रहे हैं किसी तरह से। अगर कोई बीमार पड़ जाता है रात में तो समझिए टेम्पू मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है रात में। पहले तो इधर चलता भी रहा था, दिनों रात जो है चलता था। अब इतना तकलीफ है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। लोग हैं उनसे क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे कि भाई जब तक वो पुल चालू नहीं हो जाता है तो कम से कम यही एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि टारी गुमटी को खोल दिया जाए। तब तक खोला जाए जब तक कि कोई निदान नहीं हो जाता। रास्ता हम लोग को मिल जाएगा तो काहे के लिए हम लोग परेशान होंगे। कितना कष्ट है कि पांडेपट्टी के रास्ते से, वो भी गांव में होकर के, गांव का रोड सिंगल होता है, एक इधर से जाता है, उधर से कोई आ रहा है टेम्पू वाला, तो दोनों के चलते गांव में जाम हो जाते हैं। गांव वाले भी दुख अब सहने लगे हैं, इससे कहते हैं कि भाई इसी तरह का रास्ता लोग बना दिया आने जाने के लिए। उन लोग को भी परेशानी उठानी पड़ रही है जिंदगी। और अब यह धरना ये लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना इन लोग का चल रहा है और 10 बजे से 3 बजे तक प्रतिदिन लोग चलाएंगे। और हम लोग इधर के स्थानीय जितने लोग हैं सभी लोग जो है तन मन धन से हम लोग जो है आप लोग समर्थन दे रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी भाई गुमटी खुले, कि ताकि बहुत परेशानी से कम निजात मिले। अब तो बरसात निकट है और बरसात के बाद समझिए कि अब कहना क्या है, इधर के लोगों का दुर्दशा हो जाएगा। और इसी के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके जो है इस जनहित के मामले को जो है प्रमुखता से उठाने का काम किया है। आपका चैनल बहुत आगे रहता है, इसलिए आपको धन्यवाद। तो और भी लोग यहाँ हैं जो बताएंगे व्यथा तो सबके सामने है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ये भी बताएं क्या दिक्कत है। जो केंद्र में बैठे हुए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णोई जी को इस बात को एहसास होना चाहिए, ताकि ये पूरे देश में इस बात को चल रहा है। जब से ये ओवरब्रिज का क्षतिग्रस्त हो रहा है तब तक बक्सर उनको ये धर्म स्थली है, राम को यहाँ शिक्षा स्थली है। उनको कम से कम इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बक्सर का इस घटना को कम से कम इस हम लोग हमेशा उठा रहे हैं। और क्षेत्र में जो कि संसदीय क्षेत्र में जब आएगा बात वोट लेने की और देने की तो उनको बात याद आ जाएगा, लेकिन ऐसे उनको बात याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे अभी एक
महिला साथी जो यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि रेल चक्का भी जाम करेंगे। जी, उसके लिए हम हमेशा इस धरना पर बैठे हुए हैं। अगर जो अश्विनी को वैष्णो जी नहीं सुन रहे हैं तो हम उसके लिए रेल चक्का को जाम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार राजभर, BS4 बहुजन सेना। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। जिस समय ROB का शुरू हुआ, उद्घाटन नहीं शुरू हुआ, उस समय यहाँ का क्षेत्रीय निवर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी, वर्तमान सांसद सुधाकर जी और वर्तमान क्षेत्रीय विधायक आनंद मिश्रा जी इस पुल का श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए थे। लेकिन अभी मुश्किल से 24 घंटा पहले जिला में दिशा का बैठक हुआ, जिसमें दिशा के बैठक में इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के मुद्दा को नहीं उठाया गया, न इस पर चर्चा किया गया, न ही DRM महोदय के माध्यम से माननीय रेल मंत्री को वर्तमान सांसद द्वारा इनका ध्यान जो यहाँ पर आकृष्ट कराया गया। ये बहुत ही दुखद है। हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार चलता रहेगा। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, रेलवे क्रॉसिंग को नहीं खुलती है, तो हम लोग निश्चित तौर पर रेल जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन भी हम लोग यहीं से करेंगे। मेरा नाम हुआ JP यादव, प्रदेश अध्यक्ष जुआ, BS4 बिहार प्रदेश। तो आप देखिए कि यहाँ पे लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, मांग भी सरकार से कर रहे हैं। और इधर जो है आप देख सकते हैं कि रेल कर्मी जो है तत्परता से क्रॉसिंग को अब पूरी तरह बंद करने के कार्य में लगे हुए हैं। पूरी तरह अब इसे बंद करने की कार्रवाई जो है हो रही है। और यहाँ पे लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि भी इसके जिम्मेदार हैं। प्रतिनिधि भी अगर चाहते तो रेलवे क्रॉसिंग खुल सकता था, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अभी जो बैठक हुई 20 सूत्री की, उसमें भी ये मांग नहीं उठाई गई। अब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तमाम लोग, अब देखिए मुझे लगता है कि इन्हें समर्थन देने के लिए कांग्रेस के भी नेता आ गए और वो भी आप भी समर्थन में आ गए। बिल्कुल, ये बक्सर जिला के सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सबसे अधिक इसमें जनता पिस रही है। और यहाँ का नकारा जिला प्रशासन हो और रेल प्रशासन हो, ये अपने में एक दूसरे पर थोप रहे हैं और उस समन्वय नहीं बनने के चलते यहाँ की जनता पिस रही है। सांसद विधायक के बारे में क्या बोलेंगे? ये सांसद से तो कल भी उन्होंने कहा, कल आपसे भी साक्षात्कार हुआ था, की बैठक में उन्होंने ये बात नहीं उठाई। इससे उन्होंने लगातार DRM से, GM से, रेल के बड़े पदाधिकारियों से भी उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार किसी की बातों को सुन नहीं रही है। तो अंतिम उपाय होगा जनता का जन आंदोलन, और जन आंदोलन के चलते ही ये गुमटी खुलेगी। हम लोग तो अनवरत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, अनवरत हम लोग करते रहेंगे जब तक कि गुमटी खुल न जाए। तो आपने देखा कि कांग्रेस नेता भी, लक्ष्मण उपाध्याय भी यहाँ पहुँच गए हैं और वो भी धरना को समर्थन दे रहे हैं। और बाकी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इटाढ़ी की तरफ से लोग आ रहे हैं, यहाँ उतर जा रहे हैं और यहाँ से पैदल ही रेलवे क्रॉसिंग उन्हें पार करनी पड़ रही है। आप देखिए कि किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल के रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं और ना तो रेलवे, ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही कोई नेता इस विषय में कोई पहल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल यही स्थिति बनी हुई है और अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जनता को इससे निजात मिलती है।